भगवान रुक्मिणी जी से कह रहे हैं द्वारिकाधीश द्वारिका के महलों में बैठकर कि आप कहां आ गई हमारे पास, आप लक्ष्मी, आप हमारे पास कहां आ गई। भगवान कह रहे मैं तो निष्किंचन हूं और निष्किंचन ही मुझे प्यारे हैं, निष्किंचन जन प्रिया। भगवान कह रहे श्री रुक्मिणी जी से कि मैं भी निष्किंचन हूं और निष्किंचन ही मुझे प्यारे हैं। हमारा तो एक प्रेम से ही कार्य चल जाता है, प्रेम ही पा लेते हैं, प्रेम से ही संतुष्ट हो जाते हैं और प्रेम का ही दान करते हैं। ये दो बातें मैं निवेदन ये कर रहा था, मैं विस्तार से कहूं, आप ध्यान से सुनना। ये दो बात आपके जीवन में, और सदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महापुरुष, ये सदा रहे जीवन में। सबसे पहले शील, भगवान शील निधान है। कबीर एक बात कहते पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप। एक पतिव्रता स्त्री मैले कुचैले कपड़ों में हो, काली कुचल कुरूप, और बोले कुरूप हो, बोले पतिव्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप। बोले लेकिन हजार हजार सुंदरियां उस पतिव्रता के उस आभा मंडल पर न्यौछावर हैं। वो जो पातिव्रत का तेज है ना उसके पास, बोले वही स्तुत्य है, वही वंद्य है। आचरण की पवित्रता, भगवान के प्रेम को किसी पात्र में तो रखोगे, कहां ठहरेगा। पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। धर्म धारण से आया है, धारणे। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। आदमी सोच लेगा अभी भाई अब कल से झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर में बोलेगा। अपने संकल्प को पूरा करने की शक्ति नहीं है। धर्म को धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। धर्म गुरुत्तम वस्तु है। प्राणपन न्यौछावर किए हैं महापुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए। नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब को जब ले गए औरंगजेब के सैनिक, कितनी क्रूरता उनके और उनके सिख सिपाहियों के साथ में हुई। और कहते अंत में जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब से जब पूछा औरंगजेब ने कि अभी भी अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम आपकी जान बख्श देंगे, और गुरु साहब क्या उत्तर देते हैं कि बाह जिनादी पकड़ी है, सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। और गुरु तेग बहादुर बोलिया तड़पे धर्म नहीं छोड़िए। तो शील, और फिर भगवान शील निधान है। इसलिए जब ब्रह्मचारी की बात आती है ना, तो मैं तो कहता हूं ब्रज की गोपी से बड़ा ब्रह्मचारी और कौन है। वो है ब्रह्मचारिणी जो नित्य निरंतर सतत 8 पहर जो ब्रह्म में ही रमण कर रही है। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, जिसके तन मन प्राण परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है, वो ब्रह्मचारिणी है, गोपी ब्रह्मचारिणी है। इसीलिए आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमुलत औषधि नाम। इसलिए शिव विधि उधव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य गोपी ब्रह्मचारिणी है। शील, आचरण की पवित्रता। नहीं तो भाई सब भजन भाव सब आनंद बह जाएगा इस छिद्र से। अब आपको लगेगा भाई ये तो बहुत कठिन बात है, हां, पर असंभव नहीं है, पर असंभव नहीं है, आप कर सकते हो। और मैं कहता हूं कि पहले तो भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म मिला, फिर वृंदावन धाम, संत पुरुषों की वाणी, संतों का सानिध्य, ये सत्संग मिला। तो अब प्रयास नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरियाही। हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। सकल सयान पुछाड़ भज दुर्लभ है ये बात।
फूलों के गुच्छे सा जीवन हो ना, कूड़े का ढेर नहीं बनाना है अपने जीवन को, पुष्प गुच्छ सा महकता जीवन। मैंने पहले भी कभी आपसे कहा था, हम तो बस इतना करें कि ये जीवन रूपी पुष्प इतनी सुंदरता से खिल जाए कि कभी प्रभु के किसी प्यारे जन की, किसी निज जन की इस पुष्प पर दृष्टि पड़े और बस वो इसे ले जाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर दे। हमारा जीवन रूपी पुष्प ऐसा खिला हो, सुवास आती हो इससे सद्गुणों की। और आज के इस सत्र के प्रसाद स्वरूप यही बात आपको यहां से लेकर जानी है। आज की सारी चर्चा में यही एक मुख्य बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो है अपने आचरण की पवित्रता। आपका आचरण पवित्र हो, जीवन में व्यभिचार ना हो किसी भी प्रकार का, न तन का न मन का, न तन का व्यभिचार न मन का व्यभिचार। अधर्म की छांव में फलता हुआ सुख केवल भ्रम है, केवल भ्रम, उसमें कुछ और नहीं है। वैसे तो संसार में मिलने वाला प्रत्येक सुख क्षणिक ही तो है, क्षण भंगुर है, आता है और दुख का बीज डालकर चला जाता है। पर जो क्षणिक सुख भी आप अधर्म की छांव में जाकर पा रहे हैं, वो तो भयंकर दुख का कारण है। अरे फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई, विषय चुगा जिन चुगे मन। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, कभी कभी अवसर के रूप में प्रलोभन आता है, प्रलोभन के रूप में अवसर आता है, तो आता जाता रहेगा भाई। पर शूरवीर की भांति अपने संकल्प से टले नहीं। इसलिए मैंने वो 4 पंक्तियां सुनाई आपको। ये राष्ट्र कवि की पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं और इन्होंने मुझे पग पग पर बहुत बार संभाला है कि भाई चल पड़े अब तो इस रास्ते पर, लेकिन नौका तट छोड़ चली। मैं अपनी यात्रा का भी यदि विचार करूं तो जब चला था तो खबर नहीं थी ना यहां तक आ जाऊंगा। क्या खबर थी? कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी तो नहीं आता था। और मैंने तो आपसे कहा था कि हमारी तो शायद 7 पीढ़ी में कोई वृंदावन नहीं आया हो हमसे पहले, लेकिन नौका तट छोड़ चली और पता नहीं किस ओर चली। यह भी पता नहीं कि यह जीवन रूपी नौका कहां जा रही है, पता नहीं किस ओर चली। और ऐसा समय आया जब बीच नदी की धारा है और सूझता ना कूल किनारा है कि भाई अब क्या करेंगे। मुझे तो लगता है जन्म जन्मांतर का पुण्य यदि शुभ संकल्प के रूप में परिणत नहीं होता तो फिर किसी काम का नहीं है। संकल्प का बल, संकल्प की शक्ति जो सत्संग की सेवा की कृपा से किंचित प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई, वो काम में आई कि ले लील भले या धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। और मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। मैं तो कोई आचार्य बनकर नहीं बैठता हूं यहां पर। मुझे तो सदा ही ये लगा है कि आप सभी, आप सब, मैं, हम सब मिलकर ये परिकर वृषभान लली को, ये महाप्रभु जी की बगिया है। मैं कोई उपदेश नहीं देता हूं आपको, और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपको कह रहा हूं, जीवन का सुख यही छिपा है।